हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता कांड। जिसके लिए हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकल कर आती हैं, वो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो इसके अंतर्गत क्या था, साम्यवाद के पतन के बाद हमने देखा सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद साम्यवाद का पतन हो गया। तो साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद के संक्रमण यानी कि परिवर्तन को के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है। तो शॉक थेरेपी में क्या था कि जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो गणराज्य थे, ठीक है, जो साम्यवादी देश थे, उनका परिवर्तन किसकी ओर, पूंजीवादी की ओर। ठीक है, संक्रमण। तो इसको क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इनके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। ठीक है, आगे जो आपका यूएनओ वाला चैप्टर है। तो समझिए शॉक थेरेपी क्या थी। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ स्थानांतरण ये क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं की। तो जैसे कि हमने देखा शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, स्थानांतरण हो। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट कह सकते हैं कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। ठीक है, वहीं हम बात करें साम्यवाद की, तो इसमें क्या था कि वहाँ पर हर चीज़ राज्य के नियंत्रण में थी। निजी निजी स्वामित्व को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था, हर चीज़ राज्य के नियंत्रण में। ठीक है। और वहीं हम बात करें शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, दिया गया। और ठीक है, इसमें क्या हुआ, निजी स्वामित्व का प्रमुख रूप माना गया मिल्कियत का। ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया और सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। ठीक है, जो सामूहिक फार्म थे उसको निजी फार्म में बदल दिया गया और जो खेती थी उसको किस प्रकार से किया लगी, वो पूंजीवादी पद्धति के आधार पर होने लगी। ठीक है, समझ गया तक। और आगे हम बात करें तो यह माना जाने लगा कि जो विकास है वो केवल व्यापार के जरिए हो सकता है, तो इसलिए मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, दूसरे देशों से व्यापार किया गया इसके अंतर्गत, और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता की गई। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा। ठीक है, अब इस पूंजीवाद के अंतर्गत क्या हो, जो पश्चिमी देश है उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाए गए। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था से उनका जुड़ाव किया गया। ठीक है, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया शॉक थेरेपी में। ठीक है ना, केवल पूंजीवाद को ही क्या यहाँ पर स्वीकार किया गया। ठीक है, समझ गया था। तो ये क्या थी, शॉक थेरेपी की विशेषता ही थी। अब आगे हम बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम की। हमने शॉक थेरेपी के बारे में जाना, शॉक थेरेपी की विशेषताएं देखी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में बात करेंगे कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद क्या परिणाम निकल कर आते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया। तो राज्य नियंत्रित जो भी औद्योगिक व्यवस्था बन रखी थी वो पूरी तरह से चरमरा गई। ठीक है, आर्थिक परिणाम जो निकल कर आए शॉक थेरेपी के कारण बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहे। ठीक है, बिल्कुल प्रतिकूल रहे। ठीक है, किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। जो रूसी मुद्रा थी, ठीक है, रूस की, वो पूरी तरीके से उसमें गिरावट आई। ठीक है, मुद्रा की जो कीमत है वो गिरने लगी। ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं तो 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों यानी औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर कहा जाता है। ठीक है, जो रूस का जो पूरा औद्योगिक ढांचा था पूरा चरमरा गया। ठीक है, जो औद्योगिक ढांचा था, अब क्या हुआ, जो 90% उद्योग थे ना, 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में या कंपनियों में बेच दिया गया, वो भी कम दाम में। जो हकीकत में उस उद्योग की कीमत है उससे बहुत कम दामों में क्या कर दिया गया, उसको बेच दिया गया। इसे क्या कहा जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर कहा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कैसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनी में बेचा गया, वो भी औने पौने दामों में, तो इसको क्या कहा जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कहा जाता है। ठीक है, समझ गया तक। और शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, आर्थिक विषमता बढ़ी। ठीक है, आर्थिक विषमता मतलब समझ सकते हो, अमीर और बीच के जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है उसका बढ़ना। ठीक है, एक ज़्यादा अमीर है तो एक बिल्कुल ही गरीब है, तो इस प्रकार का जो आर्थिक विषमता है वो बढ़ी। ठीक है, और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से क्या नष्ट किया गया। जहाँ हम बात कर रहे थे भाई सोवियत संघ की, जहाँ उसने क्या साम्यवाद को अपना रखा था, वहाँ पर क्या सामाजिक कल्याण की बात करी जाती थी, नागरिकों के बारे में सोचा जाता था। वही पूंजीवादी व्यवस्था में शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से क्रम से नष्ट किया गया, पूंजीवाद को धकेला गया, जहाँ पर ऐसी निजी हाथों में होती है। ठीक है, और खाद्यान्न संकट हो गया, मतलब कि खाद्यान्न का संकट हो गया। ठीक है,
उसके अंदर उसके बाद क्या हुआ, इनको खाद्यान्न का आयात करना पड़ा कहीं और से, दूसरे देशों से। तो ये क्या थे, शोक थेरेपी के परिणाम निकल कर आए। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? आपको समझ आ गया? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपका चैप्टर खत्म होता है। बाकी आपको जो एडिशनल टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, तो उसको हमने पहले से ही कवर कर रखे। ठीक है, पिछले साल उसको हमने कराए थे। अगर आपको फिर से न्यू वीडियो चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट करोगे तो वो वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बन रखी है पिछले साल की, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाकी कुछ डाउट है, कुछ पूछ रहा था मेरे से, कमेंट में पूछ सकता है, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उन दो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी नोट्स कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे